हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज हम जो गेट की हमने वीडियो स्टार्ट कर रखी थी, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और टोपोलॉजी की स्टार्ट कर रखी थी, तो आज हम अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हूं। बट हाँ, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैं ये छोटी सी वीडियो लेकर के आई हूँ। आई होप कि ये सबके लिए अच्छी हो। अगर आपने रिवीजन स्टार्ट नहीं की है, देखिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, तो दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। आज अगर हम बात करें तो आज 20 जनवरी है ना, और एग्ज़ाम जो है आपका 1 फ़रवरी को है ना। तो अभी अगर हम देखें तो आपके पास सिर्फ 11 डेज़ हैं, 11 डेज़ हैं एंड 11 मैथ्स है ना। तो 11 मैथ्स को हम कैसे कवर करें, है ना। अब बात ये नहीं है कि हमें सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, होंगे भी नहीं 11 डेज में, होंगे भी नहीं कि हम कंप्लीट थ्योरी करें। वो कर चुके हैं जिसको करनी थी, है ना। लेकिन जिसका कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ये जो 11 डेज हैं आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो आज से ही अपना एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि 11 डेज में हम 11 मैथ्स की रिवीजन कैसे करें। और उसके बाद आपके पास जो जनरल एप्टीट्यूड भी है ना, तो वो भी आपको करना है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं कहूँगी कि एक क्रिस्टी सर है, या तो आप उनकी वीडियोस प्रेफर कीजिए, या फिर जो गजेंद्र पुरोहित सर है ना, वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं, तो या फिर आप उनकी वीडियोस देखिए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास 11 डेज 11 मैथ्स, ठीक है। आप अपने माइंड में लेकर के चलिए कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में हमें एक मैथ्स के सारे इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिवाइज करने हैं और उनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। आई होप ये आपने सबने सीख लिया होगा, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपने किए है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि उन रिजल्ट्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, थ्योरी भी हम कर लेते हैं, बट जब एग्जाम आता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस को देख के ऐसा लगता है कि ये हमने किया तो था, बट रिजल्ट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो इसीलिए अब जो ये आपके ये जो 11 डेज है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए, बट आप क्या कीजिए, साथ के साथ जो रिजल्ट्स हैं वो रिवाइज कर लीजिए, है ना। अगर हम बात करें, अब देखिए जो 11 मैथ्स आपके हैं, एक आपका है कैलकुलस, है ना। कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अलजेब्रा, फंक्शनल एनालिसिस। ओके, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि फंक्शनल एनालिसिस जो है डिफ़िकल्ट होता है ना। तो अगर किसी का वीक है, अगर किसी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना, तो कर लेना। बाकी मैं यही कहूँगी कि इसके पीछे मत लगना, है ना। क्या होता है कि इसका क्वेश्चन कई बार ऐसा दे देते हैं कि हम उसी में उलझ के रह जाते हैं ना। तो उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोपोलॉजी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके, एंड प्लस जनरल एप्टीट्यूड तो आपका है ही। तो आपके ये 11 मैथ्स हैं। सबसे पहले आप उठा लीजिए, आपको जो भी मैथ उठाना है वो आप उठा लीजिए, बट आप ये टाइम सेट करके रखिए कि आज मेरे को इस मैथ के सारे रिजल्ट अपने माइंड में सेट कर लेने। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिए होगे, थ्योरी आपने कर ली होगी, क्योंकि 11 डेज में ना तो आपका ये होगा कि आप सारे मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ना आपका ये होगा कि आप कंप्लीट थ्योरी कर लोगे। अभी जो ये टाइम है आपका, लास्ट के जो ये दिन है, ये है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए हम क्या करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं ना, उनको रिवाइज करते हैं, है ना, क्योंकि हम उन्हीं का वहाँ पे यूज करते हैं और जो आपकी प्रैक्टिस है वो हो चुकी होगी। हाँ, रिवीजन करने के बाद मान लीजिए आपका एक मैथ्स की जो रिवीजन है वो हो चुकी है, उसके बाद जो टाइम बचता है वो आप कंप्लीट उसी मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही सेकंड डे, थर्ड डे, ओके, तो 11 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड जैसे ही आपका एग्जाम होगा और वो काम भी आएंगे आपके, है ना, ठीक है। तो मेरे को जो लगा मैंने वो आपको बता दिया, बाकी आपको जो सही लग रहा है वो आप कर ही रहे हो, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।